किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम आओ हमारे देश। केसरिया बालम आओ हमारे देश। बोल रुकनी, तू चुप काहे है? जे तू अपने काना दा को छूकर मारा भरोसा तोड़ना चाहे तो तोड़ दे आज। एक और सवाल न पूछूंगी मैं थाने से, आटे से चली जाऊंगी। कभी न पूछूंगी कुछ थाने से। मारे को राह दिखाओ गाना था। महाभारत में सबको राह दिखाने वाले इस घर में होने वाली महाभारत को रोक लो गाना था। मंदिर में पूरे समय संतान की कामना करने के बजाय मैं घर पर होने वाली अनहोनी के बारे में सोचती रही। जो तुझे पता है मारे को बता दे, वरना मैं चैन से न जी पाऊंगी। थारे को कान्हा की कसम है रुकनी, बता मारे को। कान्हा दा, मारे को रास्ता दिखाओ जिससे पद्मा जी का भरोसा भी मारे पर कायम रहे और इस परिवार की खुशियां भी। ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान ना हो, बल्कि जिससे परिवार और समाज दोनों की भलाई हो, वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को भी युद्ध की समाप्ति के लिए ऐसी घोषणा करनी पड़े। अश्वत्थामा मरेयो नरमरा या कुंजरो। जी मैं अपने कान्हा की सौगंध खाकर कहूँ, आपकी सासू माँ से और मामासा ने आपरे विरुद्ध कुछ ना किया है। जिस तरह आपने हमारे पर भरोसा करके उन दोनों पर नजर रखने को कहा था, मैंने वैसा ही किया। अब आप हमारी बात पर विश्वास करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए जीजी। आपरे खिलाफ ऐसा कुछ ना हुआ है। कुछ तो जरूर हुआ है रुकनी। किसी न किसी के खिलाफ तो इन दोनों ने मिलकर कुछ न कुछ जरूर किया है, पर वो क्या किया है हमारी समझ में ना आ रहा है। हमारे को पता। आप हमारे से ये ना पूछो जीजी। मैं इस हवेली की दासी जरूर हूं, पर इस परिवार की दुश्मन ना हूं। क्यों रुकनी? मैं अपने परिवार की दुश्मन? मारे को अपने परिवार की खुशियों की कोई परवाह नहीं है जीजी। आपको इस परिवार की चिंता है, इस बात से आपसे विनती करूं, हमारे से अब और कुछ ना कहा जाएगा आपसे। कहते हैं जबान से निकली हुई बात हवा में गूंजे। कौन इसका के अर्थ निकाले, इसका कोई भरोसा ना है। आप बस हमारे पर विश्वास रखो। मैं जो कर रही हूं इसी में सबकी भलाई है। अटे दाल जल रही है और तू जा रुकनी, थारी दाल जल रही है।
क्या कर रही थी अट्टी? मासा वो मंदिर से प्रसाद लेकर आई थी। मैंने सोचा रुक्मी को दे दूं, और रुक्मी हमारे लिए अपने काना से प्रार्थना कर रही है, इसीलिए आई थी मैं यहाँ। देख बिनी, हमारी एक बात ध्यान से सुन ले। कोई जरूरत ना है नौकरों से अच्छा बर्ताव करने की, खास करके इस रुक्मी से। चले मासा। कजरी, दाल जल गई क्या? ना तो जीजी, और ताईसा हमारे पर चिल्ला कह रही थी कि दाल जल गई। जब से बड़ी ठाकुर साहब मंदिर से लौटे हैं तब से बड़ी ठाकुराइन के कमरे में है, और जब तक बड़े ठाकुर साहब बड़ी ठाकुराइन के कमरे में रहेंगे तब तक ताईसा यूं ही गुस्से से उबलती रहेगी। अब आप जाओ ठाकुर साहब। जब तक तुम्हारे को ये ना बताएगी कि ऐसा क्या हो कि तुम अपने बेटों और बिंजनियों का स्वागत करने को बाहर ना आई, मैं अट्ठे से नहीं जाऊंगा। मैंने सोचा बच्चों के आने के बाद उन्हें आशीर्वाद दे दूंगी। ये फूलों की माला तुमने अपने बेटों और बिंजनियों के लिए बनाई थी ना? जी। फूलों की माला स्वागत के लिए पहनाया जावे है, किसी से अकेले मिलकर पहनाया ना जावे है। गायत्री, जब भी मैं चिंता में डूबूं तो मैं थारे पास आकर उसका हल खोजूं, पर अब मुझे ऐसा लगे है कि मारे को अपनी समझ बदलनी पड़ेगी। मारे को थारे पास आने से पहले अब सोचना पड़ेगा। ना ठाकुर साहब, मारे को इतनी बड़ी सजा ना दो। हमारा स्वागत वास्ते ना आने का कारण जानना चाहो ना तो बताती हूँ, पर आपको मारे को एक वचन देना होगा कि उसे सुनकर आप भूल जाएंगे, उसे लेकर कोई कदम ना उठावेंगे। चंचल ने थारे से कुछ आपने वचन न दियो ठाकुर साहब। बोलो। मैंने एक फाइल कजरी के हाथों रणवीर के कमरे में भिजवा दी तो। कैसी फाइल? मारे को ना पता, शायद मारी भूल थी। वो दीप के काम की फाइल हो। मैंने गलती ये की कि चंचल से ना पूछो तो इतनी बातें सुना के। कहा चंचल ने तारे से? उसने बोलो जिसे भगवान ने संतान का आशीर्वाद न दियो हो, वो आशीर्वाद देगी बच्चों को संतान होने का। इतनी हिम्मत चंचल की कि वो तारे को इतनी सब बातें बोल गई। ठाकुर साहब, आपने मारे को वचन दियो है ठाकुर साहब। अगर तारी बात सुनकर मैं अपना वचन ना निभाऊं तो आप रे वास्ते मारे कमरे के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हाँ ठाकुर साहब। हमारे वास्ते भी थोड़ा समय निकाल लो तो मैं भी अपनी बात कह सकूं ठाकुर साहब। ये मतलब है थारा ये पूछने के पीछे? मासा ने गायत्री जीजी की तबीयत की जरा सी फिक्र के दिखा दी, अब भागते हुए पहुंच गए उनके पास। पिछले 5 घंटों से आप उनके कमरे में थे। जब उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है तो डॉक्टर को बुलाओ। वैसे उनके इलाज के लिए आपसे बड़ा डॉक्टर और कौन हो सके?
को आगाह कर रहा हूं चंचल, चुप, एकदम चुप, एक शब्द भी। हाँ, गायत्री जीजी का दुखड़ा सुनने के बाद आपको हमारी बात अच्छी क्यों लगने लगी? हमारे वास्ते तो आपके पास सिर्फ हुक्म है। क्यों ठाकुर साहब? ठाकुर साहब, इतने सालों बाद आप हमारे को ये एहसास क्यों दिला रहे हो कि मैं दूसरी औरत हूँ? गायत्री जीजी आपकी पहली बिंदनी है। बात बेबात उनको अपने आसपास ना पाकर आप परेशान हो जाते हो। चुप क्यों हो गए ठाकुर साहब? जे गायत्री जीजी आपकी सिर की मालिश अच्छी तरह से करती है तो ये सौभाग्य हमारे को भी दो। उनसे अच्छी मालिश ना करके दिखाई तो हमारा नाम भी चंचल ना, या फिर गायत्री जीजी के हाथ की मालिश में आपको ज्यादा आनंद आने लगा है? तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो खाना खा ले। कमाल है, हमारी बात का असर भी ना हुआ कि पट्टी पढ़ाई है इस गायत्री ने। कठे खोई है, सब लोगों को बुलाओ, भूख लगी होगी सबको। मैं कचरी को बोलती हूँ सबको बुलाने की। अरे पीना खराब है, पिलाना खराब है, पर पीने के बाद हूँ भूल गयो। चलो अच्छा है, बच गयो। क्या बोलियो? बैठ जाओ, बैठ जाओ और मेहरबानी करके अपनी बेसुरी आवाज में गाना मत। ये बात है। बड़े ठाकुर साहब ने आप सबको खाने के वास्ते बुलाने का हुक्म दिया है। पापा से कहना कि मैं और मामा सा कुछ काम की बातें कर रहे हैं। काम की बातें खत्म होने के बाद नीचे आ जाएंगे। पीने के बाद होश में आना खराब है। याद नहीं बढ़ जाए मामा सा। हटिया, फिर से सुनाता हूँ। हटिया। थारे को नहीं बुलाया, जा हटे से। जी। क्या मामा सा, आपसे कहा था ना चुप बैठना, अपने बेसुरी आवाज में गाना गाना जरूर था क्या? अरे भांजे, जब आदमी खुश हो तो क्या सुर और क्या बेसुर। कजरी बुलाने आई थी, पापा सा ने बुलाया नहीं? कजरी ने पापा सा को जाके बोल दिया कि हम क्या काम कर रहे हैं तो? अरे भांजे, मारा सा स्टैम्प पेपर पे लिखा के रख ले कि इस खुशी के सेलिब्रेशन के बाद तारा पापा सा भी खुश हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थारे खिलाफ ना ही बिलासपुर वाले प्लांट का कोई सबूत है और ना ही मेघ सिंह जी की मौत का सबूत। सारी फाइलें क्लोज, शट, डिस्ट्रॉयड, फिनिश। वैसे भी भांजे, रणवीर थारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। रणवीर को रसाल के पीछे लट्टू की तरह घूमने से फुर्सत भी नहीं है। घूमने दे उसको जब तक घूमना चाहे। शर्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खुद दिल्ली पहुंचकर आपसे मिलता हूं। जी बस 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, सुबह तक मिलते हैं। जी जी। ये क्या कर रही हैं? जान सकता हूं? आदत डाल रही हूँ अकेले सोने की। क्या? लेकिन क्यों? अब आप तो कल सवेरे दिल्ली चले जाएंगे, तो मैं आज से यहाँ सोफे पर। ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों के लिए तो जा रहा हूं बस। पर आपने मारे को अपने नजदीक रहने की आदत डाल दी है, उसका क्या करूं? इतना प्यार करने लगी हो मुझसे? यकीन दिलाने वास्ते क्या करूं मैं? बस ऐसे ही मेरे पास रहा करो। आप खुद ही तो दूर जा रहे हैं हमारे से।
ऐसा करो, तुम भी चलो मेरे साथ। कथे दिल्ली। देखो, ऑफिशियल काम भी हो जाएगा और इसी बहाने बुआसा से मिलकर हम मुमल को सरप्राइज भी कर देंगे। ना ठाकुर साहब, घर वाले क्या बोलेंगे? अभी कुछ ही दिन पहले तो हम दोनों उससे लौटे हैं। उससे किससे? अरे उसी से। वो हनीमून से। और अब मैं फिर से आपके साथ चलूंगी तो घर वाले और महासा ने भी हमारे को हुक्म किया है कि अब हमारे को घर का ख्याल रखना है। देखो रसाला, सबसे पहले तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना। मैं मासा से बात करके आता हूँ। और हाँ, आज हम दोनों सोफे पर ही सोएंगे। जी। अरे पर सोफे पर क्यों? अब मेरी इतनी खूबसूरत पत्नी जहां सोएगी, मैं भी तो वहीं सोऊंगा ना। ये क्या हो गया है मुमल को? आधे घंटे के लिए बोल कर गई थी, 4 घंटे हो गए, अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा है। अगर भाई साहब अमर सिंह का फोन आ गया तो क्या कहूंगी? उन्होंने तो साफ साफ कहा था मुझे कि मुमल को अकेले मत जाने देना कहीं। शुक्र है ये लड़की आई तो। अरे रणवीर, तुम? धोख दूं बुआ सा। जीते रहो। और ये आपकी बहू रसाल। बस बस बुआ सा। जीती रहो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। आओ ना, अंदर आओ। मनोज। जी मैडम। जल्दी आओ, भैया का सामान लेकर आओ। रणवीर, अचानक कैसे? ना फोन ना खैर खबर। अरे बुआ साहब, जयपुर से दिल्ली है ही कितनी दूर, बस। ये मुमल का कमरा कौन सा है बुआ साहब? हम दोनों उसे सरप्राइज करना चाहते हैं। क्या हुआ बुआ साहब, बताइए ना कौन सा कमरा है उसका? रणवीर, वो मुमल घर पर नहीं है।